शहबाज हुकूमत तो खैर शहबाज हुकूमत है जो सुबह दोपहर शाम हम पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ महाज बनाए हुए है ही। अब यूँ लगता है कि बैनुल-अक़वामी हालात ने भी हमारे ख़िलाफ़ एका कर लिया है। बस अब दुआ है कि ये सूरत हाल किसी तरह यहाँ से ही अवर्ट हो जाए, जल्द अज़ जल्द मामलात ठीक हो जाएँ, वरना शायद हमारे लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएँ। कम से कम इस वक़्त तक के इंडिकेटर्स किसी सूरत भी अच्छे नहीं हैं। सिर्फ अगर आप ख़ाम तेल की कीमतों पर ही असर देखें, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 7% बढ़ चुकी हैं, और दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत पेट्रोलियम लेवी सुबह दोपहर शाम लगा रही है, अभी भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और अब यूँ लगता है कि जो IMF से डील हुई है उसके मुताबिक इस पूरे 1 साल के दौरान कभी 15 दिन बाद, कभी 1 महीने बाद 2-2, 4-4 रुपये पेट्रोलियम लेवी में इजाफा होता रहेगा। और पेट्रोल की कीमत सरकार का ही तकरीबन 22 रुपये तक तो कम अज़ कम इस साल के दौरान, यानी फ़िस्कल ईयर 25-26 के दौरान बढ़ाने का इरादा था। अब ये जो इंटरनेशनल मार्केट में शुरू हो गया है, 2 दिन हुए हैं अभी इस जंग को, बल्कि 2 दिन भी पूरे नहीं हुए, और 7% कीमतें बढ़ गई हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या है। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला सप्लाई के डिसकंटिन्यू होने की सूरत में भी हो सकता है। अगर ये जंग इसी तरह फैलती है जैसा कि इस वक्त नज़र आ रहा है, तो फिर सप्लाई बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो सकती है और उसमें बार बार की इंटरप्शंस भी आ सकती हैं। अब मसला सिर्फ इतना ही है कि कितनी ज़्यादा ताकत से ईरान रिटेलिएट कर पाता है। कम से कम इस वक्त तक यही लगता है कि ईरान की रिटेलिएशन की ताकत को बिल्कुल डिसमेंटल करके रख दिया है इसराइल ने। और अगर ये वाकई जो लग रहा है वही है, तो फिर तो ये जंग जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं। जी हाँ, ये उल्टा दौर आ गया है। आपने देखा कि रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। रूस पहाड़ है और यूक्रेन बकरी भी नहीं है, शायद मक्खी है, लेकिन उसके बावजूद वो जंग कई साल से जारी है। बैन ही इज़राइल बहुत बड़ी डिफेंस पावर है, और चूंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है, बल्कि पूरा यूरोप भी खड़ा है, और सदर ट्रंप तो बार बार ये कह रहे हैं कि जितने हमारे पास हथियार हैं और जो कुछ भी है वो सब कुछ आप इज़राइल का ही समझें, और हम दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस पावर हैं, तो हमारे पास जितने वेपन्स हैं वो किसी के पास नहीं है। तो आपके जितने भी लोग बहादुरी की डींगे मारते थे, हम उन सबको तो पहले ही मार चुके हैं। तो आगे आगे देखिए जो अब आएगा वो इससे बड़ा होगा, इससे ख़तरनाक होगा। वो तो साफ साफ आप बेंजामिन नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को तो ज़ाहिर है एक ही सिक्के के दो रुख समझें। वो खुद भी अपने आप को यही कह रहे हैं कि हमें आप बेंजामिन नेतन्याहू ही समझें। तो इस सूरत हाल में जब इतनी बड़ी डिफेंस पावर एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान की डिफेंस पावर की कोई हैसियत ही नहीं है, तो ये उल्टी सूरत हाल है। फिर जंग के ज़्यादा देर चलने का ख़दशा है। जिस तरह गज़ा वालों के पास कुछ नहीं है और इसराइल के पास बहुत कुछ है, मगर वो मार मार के थक नहीं रहा, और तकरीबन 2 साल होने को आए हैं इस जंग को। जंग क्या है? ये यकतरफा मारपीट है जो कि सुबह दोपहर शाम अहले गज़ा की जारी है। उनके पास तो अब गुलेल तक नहीं बची और उनकी मारपीट जारी है। तो अब ईरान के मुतालिक जो वो कह रहे हैं कि अब अगर ईरान ने जो मिज़ाइल दागने थे दाग लिए, अब अगर मज़ीद मिज़ाइल आए तो फिर हम तेहरान को बिल्कुल खंडर बना कर रख देंगे। तो इससे लगता है, गज़ा वाली एपिसोड से यही लगता है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। ये शायद उनकी जो हिर्स है, जो भूख है मिटा देने की, या तो उसके ख़त्म होने तक जारी रहेगी और वो पता नहीं कितने सालों में ख़त्म होगी, और या फिर ईरान के गरिमा फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है कि मिसदाक कोई बहुत बड़ा अटैक करके इसराइल की ताकत को इस बुरी तरह मजरू कर देने के बाद ख़त्म होगी कि जब उसमें हिम्मत ना रहे। अब ईरान में इतनी ताकत है कि नहीं, लगता तो नहीं कि इस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं लगता कि ईरान में ऐसी कोई ताकत है। हाँ, अगर वाकई उनके पीछे रूस खड़ा हो जाए, जैसा कि सदर प्यूटन ही वो वाहिद आदमी हैं जो इस वक्त तक ईरान की थोड़ी सी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। चीन तो ज़ाहिर है मुज़म्मत शुज़म्मत करके साइड पे हो जाता है, और फ्रांस भी मुज़म्मत शुज़म्मत करके साइड पे हो जाता है। जर्मनी, फ्रांस, चीन की जो टिल्ट है वो इसराइल की तरफ नज़र नहीं आ रही, और ये बड़ी ताकतें हैं, लेकिन ये ईरान की जानिब भी झुकाव करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, रूस के मुतालिक बिल्कुल ये लग रहा है कि चूँकि अमेरिका इसराइल की पुश्त पर है, शायद इसलिए वो ईरान की पुश्त पर खड़ा होना अपना फ़र्ज समझता है, जब वो अपनी रिवायती खुंदक या दुश्मनी निकालने के लिए बातें कर रहा है, या अमलन मैदान में आता है। इसको देखने में भी हमें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, कुछ ही दिन लगेंगे। अगर यूक्रेन में ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया अमेरिका ने, जो कि वो कर रहा है बाय द वे रूस को,
तो फिर हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन का बदला लेने के लिए जो सुबह दोपहर शाम हथियार फीड किए जा रहे हैं यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की जानिब से, और डॉलर फीड किए जा रहे हैं, उसका बदला लेने के लिए वो ईरान के पीछे खड़ा हो जाए। इस वक्त तक ज़मीनी और दुनियावी ज़राए के तनाजुर में अगर हम बात करें तो ये वाहिद मदद लगती है जो ईरान को मिल सकती है। अगर रूस से कोई बड़ी मदद मिल जाए, चाहे वो मिज़ाइलों की शक्ल में हो, एयरक्राफ्ट्स की शक्ल में हो, किसी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम की शक्ल में हो, या किसी नेवल सपोर्ट की शक्ल में भी हो, जिस भी शक्ल में अगर रूस से कोई इमदाद मिल गई ईरान को, कोई अच्छी खासी इमदाद, बिल्कुल वैसी इमदाद जैसी कि यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही है और यूरोप से मिल रही है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर बिल्कुल इसराइल दुम दबा के भागने की सोच सकता है, वरना अकेले ईरान के वो काबू आ जाएगा, मेरे वालों बिल्कुल ना ही समझो।